अम, नमस्ते। आज जो मैं आपको एक्शन पॉइंट दे रही हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस एक्शन पॉइंट में हम बात करेंगे कि लड़कों के साथ खास करके उनको कौन सी समझ देनी है और उनको हमें क्या सिखाना है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हमें सिखानी है उनको। और उसका जो एक्शन पॉइंट यही है कि लड़के अक्सर लड़कों में अक्सर ऐसी बातचीत होती है, हमारे समाज में कहिएगा कि ऐसा एक वर्ग होता है या एक मेजॉरिटी लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर लड़की थोड़ा सा मॉडर्न है या ज़्यादा एजुकेटेड है या वो खुद कमाती है तो हम उसको एक तरीके का एक ठप्पा दे देते हैं कि ये लड़की बहुत मॉडर्न है तो उसका चरित्र ठीक नहीं होगा। ये खुद कमाती है तो पता नहीं इसके पास इतना पैसे कैसे आता है या इतनी बड़ी पगार उसको ऐसे ही कैसे दे सकता है कोई, क्योंकि वो लड़की है तो उसको हाउ डज शी गेट सच अ बिग पे। तो ऐसे बहुत सारे जो सवाल है लोगों में होते हैं, चर्चा का विषय बन जाते हैं हमारे घरों में, मोहल्लों में, हमारे आसपास। और अक्सर हमारी जो धारणा होती है कि अगर समझो हमारे घर पे ऐसे है कि लड़कियों ने छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं या आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो फॉर वट एवर कल्चरल रीजंस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लड़कियां अपने विचारों, अपने मर्जी से कोई कुछ कपड़ा पहन रही है, छोटा हो चाहे बड़ा, तो वो बहुत ही हीन हो जाती है अपनी आंखों में। तो इस तरीके की जो टीचिंग या इस तरीके की जो सीख हम अपने लड़कों को दे रहे हैं वो बहुत ही गलत है। लड़कों को ये समझ में आना चाहिए कि लड़कियां इंसान होती हैं, औरतें भी इंसान होती हैं। तो सबसे पहले जिम्मेदारी है कि औरतों की इज्जत की जाए एक इंसान समझकर। औरतों को एक इंसान समझकर देखा जाए। उनको खूबसूरत है, बदसूरत है, मोटी है, पतली है, या बहुत ही अच्छा दिखती है, या बहुत ही अच्छी उसकी बातचीत करने का तरीका है और किसी को कुछ बात करने नहीं आती, ऐसे अलग 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 कैटेगरीज में उनको डिवाइड करना बहुत ही गलत होगा। उनके शिक्षा को लेकर यानी उनके एजुकेशन को लेकर उनको कैटेगराइज करना वो बहुत गलत होगा। तो हमारे समाज में ऐसे बहुत ज़्यादा कैटेगराइजेशंस होते हैं और उस वजह से लड़के जो हैं लड़कियों को एक तरीके से जिसको बोलते हैं कि ऐसे मान कर चलते हैं कि बिकॉज लड़की ने ये किया है मैं ये कर सकता हूँ उसके साथ। मान लो जैसे दामिनी का केस हुआ अपने इंडिया में, और दामिनी और निर्भया जो भी आप नाम से उसको जानते हो, उनके जो रेपिस्ट हैं उनसे पूछा गया कि आपने ऐसे क्यों किया, तो उनके पास कुछ रीजंस थे कि ये लड़की इतनी फ्री है, इतनी मॉडर्न है, अगर उसको खुद का ख्याल था तो वो रात के 11 बजे क्या कर रही थी बाहर, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्यों थी, या उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सोच है आदमी की, लड़कों की, इस सोच को बदलना ज़रूरी है। लड़की के ज़िंदगी में या एक औरत की ज़िंदगी में जो भी वो चॉइस करना चाहते हैं, चाहे वो डिवोर्स लेना चाहती हो, चाहे वो कम कपड़े पहनना चाहती हो, चाहे वो बुर्खा पहनना चाहती हो, चाहे वो उच्च शिक्षा लेना चाहती हो, चाहे वो नाइट शिफ्ट करके कमाना चाहती हो, चाहे वो कोई भी व्यवसाय करना चाहती हो, कोई भी चीज़, मतलब लड़कियां जो चुनती हैं चीज़ें, उनकी उसके चुनाव को लेकर लड़कों को या समाज को या किसी को भी ये हक नहीं है कि हम उसको जज करें, हम उसको एक दायरे में डाल दें और हम ये मान के चले कि वो ऐसी है तो उसको इस तरीके का व्यवहार हमने करना चाहिए, इस तरीके से घिनौना हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, हम उसकी इज्जत को उस इज्जत के साथ खेल सकते हैं, हम उसकी जिसको बोलते हैं कि किसी भी चीज़ के साथ हम उसका खिलवाड़ कर सकते हैं। तो ये जो सोच है हमारे समाज में, उसको बदलने की ज़रूरत है। और ये कहाँ से शुरुआत होती है? ये अपने घरों से होती है। हर चीज़ जो है, मैं कहना चाहूँगी कि ये जो प्रॉब्लम्स भी हैं अपने घरों में से शुरू होते हैं और इनके सल्यूशन भी जो हैं वो घरों से ही शुरू होते हैं। तो जब हमारे घरों में ये डिस्कशन होता है कि अगर जैसे होता है ना कि हम बोलते हैं कि अरे वो पड़ोस वाली पता है ना उसको जॉब लग गया है, अब तो वो अपने 2 महीने के बच्चे को ना नौकरानियों के साथ छोड़ के चले जाती है, पता नहीं कैसे जाती है, कैसा उसका दिल मानता होगा, कैसे जाती है, क्यों जाती है, इतना तो उनके पास पैसा है, पैसों की क्या ज़रूरत है। मतलब हम किसी और के ज़िंदगी के बारे में, किसी और के लाइफ के बारे में इतना सारा कमेंट्री देते रहते हैं, और ये जो कमेंट्री होती है खास करके औरतों को लेकर, हमारे छोटे बच्चे सुनते रहते हैं और वो सुनकर उसको पूरी तरह प्रोसेस नहीं कर पाते, उसको पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन वो सिर्फ एक जो आप वाक्य बोलते हो कि बिल्कुल इसलिए ना औरतों को काम करने देना ही नहीं चाहिए, इसलिए औरतों को घर के बाहर जाने देना ही नहीं चाहिए। आपको ये पता चल जाता है कि साइड में किसी के घर पे
किसी लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली अपने माँ बाप को बिना बताए, जो भी होगा, तो आप तुरंत ये बोलते हैं कि लड़कियों को इतना फ्रीडम देना ही नहीं चाहिए, तो लड़कियां ऐसे करती हैं। आपने कभी सोचा है कि आपने कभी इस विषय को दूसरे नजरिए से देखकर सोचने की कोशिश की है क्या? कितने बार आप ऐसे बोलते हो या सोचते हो कि हाँ, लड़कों को रात में 7 बजे या 8 बजे या 9 बजे बाहर जाने की क्या जरूरत है? वो अपने लड़के को 5 बजे या 6 बजे क्यों नहीं बुलाते हैं घर के अंदर, या उसके ऊपर फोन करके क्यों चेक नहीं करते कि वो किन दोस्तों के साथ है? लड़का अगर सिगरेट पी रहा है 16 की उम्र में, 17 की उम्र में, फिर भी माँ बाप को कोई आपत्ति नहीं होती है, उसको प्यार से ही समझाया जाता है। तो ये जो भेदभाव है हमारी थिंकिंग का, ये जो हमारे फैमिलीज में शुरू होता है, इस बेसिस पे अपने जो लड़के हैं वो जिसको बोलते हैं कि जेंडर बेस्ड, यानी एक लिंग को लेकर कि मैं मर्द हूँ, मैं आदमी हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और वो लड़की है तो उसने ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, उसने सुशील रहना चाहिए, तो उसकी सुशीलता पे शक हो जाता है, उसके चरित्र पे शक हो जाता है अगर वो थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहती है। तो ये छोटा बच्चा जब सुनता है कि अगर बाहर जाते हैं औरतें काम करने के लिए तो अपने बच्चों को निग्लेक्ट करते हैं, यही बच्चा जब आदमी बन जाता है, जब मर्द बन जाता है, जब उसके खुद के बच्चे होते हैं, यही आदमी है जो अपनी औरत को बोलता है कि अपनी बीवी को बोलता है कि प्लीज तुम बाहर जाओगी नहीं और मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों का ध्यान रखना है तुम्हें, और बिकॉज तुम जाओगी तो तुम ख्याल नहीं रख पाओगी, तो तुम एक अच्छी माँ नहीं बनोगी। क्यों? बच्चों को बड़ा करने की जिम्मेदारी बाप की भी उतनी है, माँ की भी उतनी ही है। तो इस तरीके का जो एक कॉन्वर्सेशन होता है, उसका रेपोकेशन आप देख रहे हैं अगली पीढ़ी में एक किसी और लड़की के ऊपर होने की पूरी संभावना होती है। ये तो एक बहुत साधारण सा उदाहरण था। तो हमारे समाज में ये जो हमारे ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशंस होते हैं, यानी जो हम हमारे घर के डाइनिंग रूम पे, डाइनिंग टेबल पे ऐसे कॉन्वर्सेशंस करते रहते हैं औरतों को लेकर, और उनको हम लेबल करते रहते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं, नहीं वो एक थर्ड क्लास औरत है। मैंने बहुत बार सुना है ऐसे कि ये थर्ड क्लास औरत होना, या बहुत गंदी औरत होना, चरित्रहीन औरत होना, ये बहुत सारी औरतों को सुनना पड़ता है, चाहे वो कुछ करे चाहे वो ना करे। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्वर्सेशन है वो बदलना चाहिए। और मीडिया जो है, मीडिया भी अपने बच्चों को कहीं ना कहीं एक रिस्ट्रिक्टेड व्यू बताता है कि औरतों ने ऐसे रहना चाहिए, औरतों ने वैसे रहना चाहिए। बट मीडिया उतना ज़्यादा तरीके से ये नहीं बताता है कि मर्दों ने सही मर्द कैसे बनना चाहिए, मर्द ने किस तरीके से जिसको बोलते हैं कि सेंसिटिव रहना चाहिए। ये चीज़ें मीडिया में कम दिखाई देती हैं। जैसे हमारे पिक्चरों में भी देख लीजिएगा कि वायलेंस होता है। आई थिंक एक मूवी आई थी, I don't remember the name of the movie, but you have Shahid Kapoor in it. I'm sorry, I'm not able to recall the name. It was a hit, and then जिस तरीके से वो violent अपने ही अंदर aggression show कर रहा है, and ये सोचना कि अगर मैं अग्रेसिव रहूंगा तो लड़कियों को वो पसंद आएगा, वायलेंट लड़के लड़कियों को ज़्यादा पसंद आते हैं, लड़कियों की ना में हाँ है, ये सारे जो कॉन्वर्सेशंस हैं ये गलत हैं। तो लड़कों को ये सिखाने की ज़रूरत है कि आपको किसी भी लड़की को उसको कैटेगराइज नहीं करना है। कोई भी लड़की आपकी ट्रॉफी नहीं बन सकती है। मतलब अक्सर ऐसे होता है कि अगर एक लड़का एक लड़की को पटाता है तो उसको एक ट्रॉफी करके घुमाता है, देख इस लड़की को लेकर मैं घूम रहा हूँ पूरे टाउन में। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है वो हमारे ड्राइंग रूम से चालू होता है, और औरतें भी जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए। जब हम बिना सोचे समझे दूसरी औरतों पे जजमेंट पास करते हैं, या हम किसी के सही या गलत होने पे जजमेंट पास करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे लड़कों को बहुत गलत तरीके से उन पे परिणाम होता है। और इससे दूर रहने के लिए एक सिंपल एक्टिविटी आपको बताऊंगी मैं। जब भी आप कोई पिक्चर देखते हैं, जब भी आप कोई टीवी देखते हैं, तो पहले स्टेप आपको करना है कि आपका जेंडर बायस पहचानना है। और वो पहचानने के बाद जो दूसरी टिप है वो भी आप देख चुके होंगे अभी, कि हमको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट घर में क्रिएट करना है, अपनी भाषा से, अपने आचरण से, अपने आदर्श से। और तो उसी के चलते ये तीसरा जो है, यहाँ पे आपको बच्चों के साथ, खास करके लड़कों के साथ ये कॉन्वर्सेशन शुरू करना है कि जब आप एक टीवी देखते हो, मूवी देखते हो, एक सीरियल देखते हो, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हो रही है जो अन्याय है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी।
तो ऐसे जो डिस्कशंस होते हैं जेंडर को लेकर आप कर सकते हैं। आप कोई एडवर्टीजमेंट देखते हो तो एज अ टीचर भी आप अपने बच्चों को बोल सकते हो कि लेट्स हैव अ ग्रुप डिस्कशन ऑन दिस। एक ग्रुप डिस्कशन करना, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आपके क्लास के लड़कों के क्या विचार हैं उस एक फीमेल कैरेक्टर को लेकर या मेल कैरेक्टर को लेकर, एंड फिर उस हिसाब से हम अपने बच्चों को मोल्ड कर पाएंगे, हम अपने बच्चों को दिशा दे पाएंगे कि ये सही नहीं है या ये गलत है। बट उसके पहले ज़रूरी है कि खुद के कॉन्वर्सेशंस को भी पहचानना, और लड़कियों की कोई कैटेगरी नहीं होती है कि ए कैटेगरी की, बी कैटेगरी की, सी कैटेगरी या फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां इंसान होती हैं, जैसे लड़कों में गुण और अवगुण होते हैं, लड़कियों में भी गुण और अवगुण होते हैं। जैसे लड़के काबिल हैं, लड़कियां भी काबिल हैं। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट। तो लड़कों को ये सिखाना कि पहले तुम एक इंसान हो। किसी को भी जब देखते हो, उनसे बातचीत करते हो, उनसे कोई भी ट्रांजैक्शन यानी उनसे कोई भी व्यवहार करते हो, तो पहला जो रोल होता है वो एक इंसानियत का रोल होना चाहिए। एक इंसान करके आपको उसको सामने वाले को देखना है, ना कि उस लेंस से कि ये लड़की है और ये लड़का है और ये हम उसको कैटेगराइज करेंगे कि ये अच्छा है ये बुरा है। क्योंकि हमारे समाज में अब तक लड़कों से इन सारी चीज़ों की बात करने के लिए अभी तक हमारी उतनी स्ट्रॉन्ग मुहिम नहीं है। बट जो भी ये रेप्स होते हैं या जो भी ये छेड़छाड़ होती है लड़कियों की, या लड़कियों पे जितनी भी पाबंदियाँ आती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हमारे समाज की सोच और हमारे लड़कों की सोच बहुत मायने रखती है। क्योंकि जिस हिसाब से लड़कों को हम परवरिश कर रहे हैं, हम एक ऐसी परवरिश कर रहे हैं जहाँ पे हम उनको सब तरीके का लाइसेंस दे रहे हैं कि तुझे लेट नाइट आना चलता है, तू सिगरेट पिया तो चलता है, तूने किसी लड़की को छेड़ा तो चलता है। मैंने औरतों को तक देखा है कि जब मेरे पास 2 पेरेंट्स आए हैं एक स्कूल से, जिसमें एक पेरेंट ने बोला कि इनके लड़के ने मेरे लड़की को बहुत बुरी तरह छेड़ा है और हैरेस किया है, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। तो जब मैंने उस लड़के की माँ को बुला के बात की, हमने इन्वेस्टिगेट भी किया और सच में उस लड़के ने उस लड़की को छेड़ा था गलत तरीके से। तो उस लड़के की माँ का ये एक डिफेंस था कि उनकी लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं है, आप देखना उसके पीछे कितने सारे लड़के पड़े हुए हैं। सो आई वॉज सो शॉक्ड टू हियर दिस। और ये जो एक एटीट्यूड होता है लोगों में, एंड आई थिंक विमेन, स्पेशली विमेन, आप जब ऐसा सोचते हो कि अगर कोई लड़की अपने मन मर्जी से जी रही है या she is living her own life on her own terms, how can that be a license for your son? मतलब उसका मतलब ये नहीं ना कि आपके बच्चे को लाइसेंस मिलता है कि उसको वो उसकी छेड़खानी करें या उसको छेड़ें। आपको नहीं पता मैडम उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी है, तो बॉयफ्रेंड अगर उसका रहा तो वो उसके चॉइस से है, तो उसका मतलब ये नहीं ना कि आपका लड़का उसको भी जाके छेड़ सकता है। सो दिस कॉन्वर्सेशन, ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये हमारे घर पे शुरू होना ज़रूरी है। तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा अपने लड़कों का कि वो क्या देखते हैं टीवी पर, उनका उस चीज़ का क्या प्रभाव होता है, आपके घर पे भाषा कैसी है, आप किस तरीके से किसी और लड़की और किसी और औरत को लेकर आप कैसे बात करते हो। ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं और ये सारी चीज़ों का असर आपके बच्चे पे आपको इमीडिएटली अभी नहीं दिखेगा, लेकिन जब वो उस उम्र में आएगा या उस वक्त पे आएगा, उस मोड़ पे आपको दिखेगा कि उसके वजह से, आपके ये परवरिश की वजह से आपका लड़का शायद किसी को छेड़ने के काबिल बन सकता है, आपका लड़का शायद किसी को सताने के काबिल बन सकता है, आपका लड़का किसी भी लड़की की लाइफ खराब करने का काबिल बन सकता है, आपका लड़का शायद किसी का मतलब लाइफ लॉन्ग डिप्रेशन में डालने के काबिल बन सकता है। और ये सब जब वो कर रहा है, बिलीव मी, वो सुखी नहीं रहेगा, वो खुद भी उतने सारे प्रॉब्लम से जूझ रहा है। सो ज़रूरी है कि हम अपने लड़कों की तरफ ध्यान दें और उनसे हम बात करें। और आज की जो एक्शन टिप 2 है उसको याद रखिएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो हमें मेल कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा और पूछिएगा ज़रूर कि लड़कियों का कैटेगराइजेशन नहीं हो सकता है, लड़कियां ट्रॉफी नहीं है और लड़कियां किसी तरीके का इनाम नहीं होती और लड़कियों की खुद की मर्जी होती है। ये भी मैं एक वीडियो में अच्छे से बाद में बताऊंगी, बट आज के लिए तो इतना ही है कि घर में कॉन्वर्सेशन, स्कूल्स में कॉन्वर्सेशन, वर्क प्लेस में कॉन्वर्सेशन होना ज़रूरी है। There is no category for girls and you are not supposed to categorize them and no taking them for granted। मतलब कि मान के चलना कि लड़की ऐसी है तो मैं ये कर सकता हूँ, ये मान के चलना
इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. सो आई होप आपको ये एक्शन पॉइंट सेंसिबल लगा होगा एंड आप अपने खुद के लाइफ में इस चीज़ को लाने की कोशिश करेंगे सो दैट हमारे समाज में लड़कियों को खुली तरीके से अपने चॉइसेस जीने का एक मुझे लगता है एक हेल्दी वे आउट मिले. उनके अरमानों को, उनके जिसको बोलते हैं पोटेंशियल को कुचला न जाए. बिकॉज इन सारी सोच की वजह से बहुत सारी टैलेंटेड लड़कियां आज उनकी शिक्षा पूरी नहीं हुई है, उनका एजुकेशन पूरा नहीं हुआ है. आपके लड़के ने आपके एज इन नॉट आप जो आप सुन रहे हैं बट जनरली आई एम स्पीकिंग कि जब एक लड़का एक लड़की को छेड़ता है तो आपको नहीं पता है उसके पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो लड़कियों का एजुकेशन बंद कर देते हैं जस्ट बिकॉज अब लड़के छेड़ने लगे हैं. तो आपको नहीं पता है कि कितना लंबा एक एक इफेक्ट है. तो मुझे नहीं लगता है कि आपने ऐसे बायस्ड रहना चाहिए और लड़कियों की कैटेगराइजेशन करनी चाहिए. एंड वन मोर कैटेगराइजेशन जो लोग करते हैं कि लड़की, अरे वो लड़की ड्रिंक्स लेती है. तो देखो, ड्रिंक्स लेना नहीं लेना ये एक पर्सनल वैल्यू सिस्टम या पर्सनल चॉइस है. लेकिन अगर कोई ड्रिंक्स लेता है इसका मतलब ये नहीं कि वो दुनिया का सबसे बदतरीन और गिरा हुआ इंसान है. वो इंसान तो है, वो पीना नहीं पीना उसकी चॉइस है. उसकी चॉइस पे आप कमेंट कैसे कर सकते हो? और उसमें अगर आप ये बोलते हो कि लड़की है और वो ड्रिंक्स पीती है तो बहुत बुरी बात है. मैंने देखा है कि मैट्रिमोनियल रिश्ते जमाने वाले भी पूछते हैं कि आपकी लड़की पीती है क्या? हाँ बोलते हैं. और वो बोलते नहीं तो रिश्ता जमना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज लोगों को ना बिना जो पीते नहीं है वैसे लड़कियां लगती हैं. तो जब उनको सामने से पूछा जाता है कि आपका लड़का पीता है क्या, तो बोले हाँ हमारा लड़का ओकेजनली पीता है. तो हाउ डज दैट मैटर? मतलब आपको ये चाहिए कि ठीक है लड़का पीता है चलता है बट लड़की ना पिए वो नहीं चलता है. तो पीना, ऑफ कोर्स आई पर्सनली एम अगेंस्ट अल्कोहल, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, किसी को पीना नहीं चाहिए, इज माई ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन ऑफ कोर्स. बट इस तरीके के जो नोशंस हैं हर चीज़ में कि हम लड़कों को खुली आज़ादी देते हैं, खुले चॉइसेस देते हैं, एक खुले सांड की तरह वो घूमते हैं सोसाइटी में, और उतनी ही पाबंदियां लड़कियों पे आती है, तो उसका इफ़ेक्ट सही नहीं है. और अगर हम आज अपने लड़कों से बात नहीं करेंगे तो ज़रूर कल एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ पे it's going to be very difficult for girls to survive in this society. So it's important that boys learn that there are no categories of girls. Thank you.